हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, इस टाइम पे ग्वालियर इतना चर्चित है, इतना चर्चा में है कि इतना ज़्यादा चर्चा में है कि अभी अभी तो कुछ भी नहीं रोक रहा है, यानी कि जो भी चल रहा है वो रुक नहीं रहा है। और ये कब से चल रहा है? लगभग मुझे लग रहा है कि जून से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का यानी स्टैचू लग रहा था ग्वालियर में। हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, ग्वालियर का हाई कोर्ट है, वहां पर स्टैचू लगाई जा रही थी। और वहां पर एक अनिल मिश्रा नाम का एक व्यक्ति है, वकील है, जो कि हाई कोर्ट में ही है। तो वहां मतलब कि मूर्ति नहीं लगने दिया, और ना लगने की वजह से वो इतना हाईलाइट हो गया, इतना हाईलाइट हो गया सोशल मीडिया पर कि लोग उसे मतलब कि नेता मानने लगे। तब से लेकर के अभी तक कुछ न कुछ चर्चा में बना ही है, यानी ग्वालियर जो है चर्चा में बना है। और वहाँ पर बहुत सारे कांड भी होते हैं, जैसे कि हालांकि कांड तो बात दलित की बात आई तो हर जगह ही हो रहा है, लेकिन वहाँ जो बहुत सारे कांड हुए हैं, जैसे मतलब कि कुछ लोग दलितों के ऊपर मतलब कि पेशाब फेंक देना या कर देना, इस तरीके से मतलब बहुत सारे चीज होते हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक आईएएस संतोष कुमार वर्मा हैं, और उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि जाति उस पे आरक्षण को लेकर के कहे थे, क्योंकि आरक्षण जो है कि बहुत सारे लोग, मनुवादी लोग चाहते हैं कि हट जाए, यानी कि आरक्षण जो खत्म हो जाए, पूरे समाप्त हो जाए आरक्षण, एससी एसटी एक्ट, ये सब सारी चीजें खत्म हो जाए। तो उससे उन्होंने कहा था आरक्षण पर कि आरक्षण तभी खत्म होना चाहिए जब भाई ब्राह्मण लोग जो है कि अ, रोटी बेटी का संबंध रखे, यानी कि जो ब्राह्मण है दलित के घर पानी पिए, यानी कि रिश्ता जोड़े, रिश्ता रखे, तो तब जाकर के आरक्षण खत्म होनी चाहिए। तो इस तरीके से उनका मतलब कि स्पीच था, और वो स्पीच जो है कि उम, मतलब कि उस पे जो है कि लोगों ने कहा कि नहीं, उन्होंने गलत कहा है, गलत कहा है, ब्राह्मण की बेटी को क्यों कहेंगे, ऐसे क्यों करेंगे। और उस पे इतना विवाद हो गया, इतना विवाद हो गया कि मतलब इतना ज़्यादा विवाद हो गया कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि जो संतोष जी हैं, यानी कि जो संतोष वर्मा हैं, उनको लेकर के यानी कि चंद्रशेखर रावण में भी बोल दिए, जो सांसद हैं, नगीना के सांसद हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप जो है कि कितने लोगों को जो है कि संतोष वर्मा को मारोगे, वो जो है कि हर घर में संतोष वर्मा मिलेंगे। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा का जमाना है, तो शिक्षा है तो सब कुछ है ना। भाई पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आईएएस तो क्या, बहुत तो ऊंचे पद पे जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब कि उनको भी लेकर के कुछ लोगों ने इतना मतलब कि बवाल मचाया कि चंद्रशेखर रावण को भी मतलब उल्टा सीधा कहे, जो मतलब कि तुम अपने ऐसे कर दो, तुम अपने घर की बेटी को दो दो, फलाना ढिमाका, जो भी उल्टा सीधा जो भी मन में आए, जो भी कहना होता है वो लोग कहते हैं। और इतना जो आईएएस जो वर्मा जी हैं, यानी कि संतोष वर्मा जी हैं आईएएस अधिकारी, उनको लेकर के इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है, इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है कि मतलब कि उनको मतलब धड़ से सर कलम अलग करना, कलम करना, इस तरीके से कहा जाने लगा है मनुवादियों के द्वारा। यानी कि इतने जो भीड़ में है, लोग गड़ासा लेकर के उतर रहे हैं, रोड पर मोर्चा निकाल रहे हैं, मतलब जो भी दिमाग में आ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर एक बात आती है कि कोई एक शब्द ये नहीं कह रहा है कि जातिवाद खत्म कर दो, जातिवाद खत्म कर दो, मंदिर के जो दान पेटी है उसको हटा दो, ये कोई नहीं कह रहा है। दान में धन दौलत संपत्ति जितना हो सकता है उतना दिया जाता है मंदिर में, उस दान पेटी को नहीं हटाने की बात की जा रही है। हम कहते हैं कि ठीक है, मंदिर है, भगवान का मूर्ति है, लोग जाएं, पूजा पाठ करें, अपना हाथ जोड़े, चले आए, जो भी चढ़ाना हुआ माला फूल चढ़ा करके चले आए, तो इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन दान पेटी पर कोई बात नहीं करेगा, कोई चर्चा नहीं करेगा, कोई भी जातिवाद को लेकर के ये नहीं कहेगा कि जाति खत्म कर दिया जाए, मंदिर की जो दान पेटी है वो खत्म कर दिया जाए। और जो बाबा बन रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, उल्टा सीधा बयान दे करके अपना वो कर रहे हैं, उस पे कोई बात नहीं हो रही है, उनके लिए कोई नहीं
खड़ा हो रहा है। उनके लिए ये कोई नहीं कह रहा है कि उन्होंने ये गलत कहा है, क्यों कहा है। ये सब सारी चीजें नहीं कही जा रही है। सिर्फ यहाँ पर संतोष वर्मा जी के पीछे पड़े हैं लोग, कि जानते हैं कि पहला तो ये है कि वो ओबीसी से हैं, ओबीसी के साथ साथ वो एक आईएएस अधिकारी हैं। अब उसे मतलब कि कोई और होता तो वो बात की बात है, लेकिन यहाँ आईएएस अधिकारी हैं इसलिए टारगेट कर रहे हैं लोग कि नहीं, एक आईएएस अधिकारी अपने जिला का मालिक होता है, लेकिन उनको टारगेट इसी वजह से किया जा रहा है क्योंकि एक आईएएस अधिकारी है, और भाई उनके अंडर में कितने लोग होंगे, कितने लोग वर्कर होंगे जो मनुवादी होंगे, इसी वजह से वो इस तरीके से ऐसा हो रहा है। तो जो है कि इतना कल बवाल मच गया, इतना ज्यादा मच गया कि उनकी मतलब कि जो अनिल मिश्रा हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई। अब जो है कि ये जातंकवाद व्यक्ति है, ये इतना बड़ा जातंकवाद है कि इसको मतलब कि ये रुक यही व्यक्ति है जो अनिल मिश्रा, जो कि आरक्षण की बात करता है, यहाँ जो है कि बाबा साहब को खत्म करने की बातें करता है, और ये जो SC ST एक्ट है उसको खत्म करने की बातें करता है, यही है जातिवाद। हमने एक वीडियो अभी पहले भी डाल के मतलब डाली हूँ, उसमें मतलब अपने लोगों को मतलब कि तलवार उठाने की बात कर रहा है। किस चीज के लिए हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय कहे जाते हैं, इस तरीके से मतलब बोला था कि व्यक्ति कि हम किस चीज के लिए बोले जाते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय क्यों बोले जाते हैं, किस बात के लिए बोले जाते हैं। अगर हम जो है कि शास्त्र पढ़े हैं तो शस्त्र भी चलाना जानते हैं, यानी कि शस्त्र का मतलब है कि औजार यानी तलवार, इस तरीके से। तो सोचिए कि ये अपने लोगों को इतना भड़का रहा है। तो हालांकि जब भी मतलब कि बोले थे 14 तारीख को तो ज्यादा लोग नहीं आए, आए जितने भी आए उतना भी आए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कोई बात नहीं होता है कि उल्टी सीधी चीजों के लिए मतलब कि लोग उतर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात ये कि देखिए हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, कुछ कोई ऐसा है जो संतोष वर्मा जी जो आईएएस हैं उनका सपोर्ट में, भाई हम भी सपोर्ट में है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि बात यहाँ सत्य और गलत की बातें है ना, सत्य पर मतलब कोई सत्य भी बोल रहा है, सच भी बोल रहा है, तो उस पे भी मतलब एक्शन ले लिया जा रहा है। वो उस पे भी मतलब कि सवाल उठ रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों। भाई सच सच ही होता है ना, उसके लिए तो पता नहीं कितने लोग गलत गलत बाबा लोग गलत बोलते हैं, लेकिन उसपे किसी भी प्रकार का कोई नहीं आता है सामने कि हाँ मतलब कि उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि अनिल मिश्रा का जो गिरफ्तारी हुआ है वो सही है या गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।